ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ का परम सानिध्य ग्रहण करते हुए स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। आज के अंक में कुछ पेड़ पौधों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, उन पेड़ पौधों के बारे में जिनको कि आप अपने घरों के भीतर रख सकते हैं। कुछ इंडोर पौधों के बारे में जानकारी दिया जाएगा, कुछ आउटडोर पौधों के बारे में जानकारी दिया जाएगा, कुछ पवित्र पौधों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। बेस्ट प्लांट कौन सा रहेगा आपके घर के वास्तु को सुधारने के लिए, उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना के रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसके पहले भाग को आप देख सकते हैं। आपका भरपूर प्यार, सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद के साथ हमको मिल रहा है। इस अंक को आपको पूरा देखना चाहिए। यदि आप इस अंक को पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या आपके घर में वास्तु दोष है? क्या आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं? क्या आपको आपके द्वारा किए गए मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा है? हम आपके घर के भीतर के वास्तु दोषों को वृक्षों के माध्यम से सही करने का उपाय लेके आए हुए हैं और वृक्षों को लगा करके उनकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आप अपने वास्तु के संपूर्ण दोषों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में वृक्षारोपण करना एक सत्कर्म के रूप में आता है। यह जगत विख्यात है। वृक्षारोपण करने से हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जो हमारे पितृ हैं उनको परम शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से मिलता रहता है। इस अंक का पहला वृक्ष है कटहल। बेशक इसमें दूध होता है और दूध वाले सामान्य वृक्षों को वर्जित किया गया है, फल वाले सभी वृक्षों को वर्जित किया गया है। मैं कुछ अपवाद स्वरूप वृक्षों को लेके आया हूँ जो कि परम सौभाग्यदायक हैं, परम कल्याणकारी हैं। कटहल के पौधे को हम अपने घर के बाहर थोड़ी सी दूरी पे पूर्व दिशा में या फिर ईशान कोण में लगा सकते हैं। यह हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करता है। दूसरा वास्तु दोष निवारक पौधा है जामुन। निश्चित रूप से आप औषधियों के रूप में इसके नाम को सुने होंगे। जामुन के वृक्ष को हमें हमारे घर के बाहर थोड़ी सी दूरी पे दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। हम इसे दक्षिण दिशा के साथ साथ नैऋत्य कोण में भी लगा सकते हैं। नैऋत्य कोण का अर्थ यह है कि दक्षिण और पश्चिम के दिशा का जो कोने वाला भाग है उसी को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण में जामुन के पौधे को लगाना परम ही शुभकारी है। आपके घर के भीतर के दोषों को शमन करने में सहयोग देने वाला है। संतान की वृद्धि करने वाला है। जिन लोगों को संतान नहीं है और वह संतान सुख से वंचित हैं तो उनको अपने घर के नैऋत्य में एक जामुन का पौधा लगा देना चाहिए। यदि घर के पास में जगह नहीं है तो आप गमले में हाइब्रिड प्रजाति के जो जामुन आते हैं उनको आप लगा दीजिए। संतान है तो उसका भी प्रगति होती जाएगी, वह तरक्की करता जाएगा। तीसरा पौधा है पुन्नाग, जिसे कि नाग केसर भी कहा जाता है। यह सर्वत्र लगाया जा सकता है। यह परम ही शुभकारी पौधा है। यह जो पौधा पुन्नाग है मनोवांछित फल को प्रदान करता है। घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को पूर्ति करने का सामर्थ्य है तो वह है पुन्नाग के भीतर, जिसका दूसरा नाम नाग केसर है। इसी कड़ी में अगला पौधा है चंदन। चंदन के वृक्ष को असामयिक रूप से कोई हानि न पहुंचा दे, उनको डराने के लिए यह बताया गया है कि चंदन के वृक्ष के पास में सर्प होते हैं, सर्पों से यह घिरा हुआ होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। चंदन के पौधे को आपको अपने घर के निकट लगाना चाहिए। यह बड़ा ही खुशबू वाला पौधा होता है। जब उसकी लकड़ियां पकने लगती हैं तो बड़ा ही सुंदर उसमें से खुशबू निकलती है। इस चंदन के वृक्ष को आप सर्वत्र लगा सकते हैं। यह हमारे घर के वास्तु के ऊपर प्रसन्नता का भाव समर्पित करता है, अर्थात हमारे घर का जो वास्तु है वह
प्रसन्नता के भाव से अभिसिंचित हो जाता है। घर के लोगों के भीतर प्रसन्नता का भाव भरने लगता है और वह लोग प्रसन्न रहते हैं। जब मैं वृक्षारोपण की बात करता हूँ तो व्यापक रूप से उसका अर्थ यह है कि आप वृक्षों को लगाइए और लगाने के बाद वह वृक्ष फले फूले अभिवृद्धि को प्राप्त हों, दीर्घजीवी हों। यदि आप वृक्ष लगाते हैं, कुछ समय के बाद उसको कोई जानवर उसको नष्ट कर देता है अथवा प्रकृति के माध्यम से वो नष्ट हो जाता है, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका अर्थ यह है कि आपको पुनः दूसरी बार यह वृक्षारोपण करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम ग्लोबलाइजेशन के दुनिया में जी रहे हैं। जून के महीने में हम पर्यावरण के रूप में मना करके वृक्षों को लगाते हैं अपने भारतवर्ष में। एक छोटा सा मेरा निवेदन यह है कि वृक्षों को हमें नहीं लगाना है, क्योंकि प्रकृति हमारे साथ उस समय नहीं रहती है। बरसात के मौसम में जिस समय प्रकृति हमारे साथ में आ जाए, उस समय अगर हम वृक्षों को लगाएंगे तो मेरा मानना है कम से कम परिश्रम में हमको उसका लाभ मिल जाएगा। अगला पौधा है अंगूर। इसमें कांटे होते हैं। अंगूर की कई प्रजातियां हैं। आप अंगूर को घर के मुख्य द्वार के पास में लगा सकते हैं। यह यश फैलाने वाला वृक्ष माना गया है। अंगूर के पौधे में जो उसकी विशेषता है वह वास्तु दोषों को दूर करता है, सकारात्मकता का भाव लोगों के भीतर संचार करता है, उस घर के भीतर रहने वाले लोगों का यश का वृद्धि करता है। लीची के पौधे को हमें अपने घर के बाहर अथवा घर के भीतर लगा देना चाहिए। इसको लगाने से यह शुभत्व की वृद्धि करता है। यह एक शुभकारी पौधा है। लीची को लगाने के लिए निर्देश यह दिया गया है कि पूरब दिशा की आग्नेय कोण की तरफ इसको लगाना चाहिए। आग्नेय कोण का अर्थ यह है कि दक्षिण और पूरब का जो कॉर्नर है, कोण की जो दिशा है, उस दिशा में लीची के पौधे को लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो रंग होता है वह भी लाल है और इसका जो फल होता है वह मिठास से भरपूर है। अगला शुभकारी पौधा है अमरूद। अमरूद के पौधे को घर के भीतर अथवा घर के बाहर हम लगा सकते हैं। इसको हम सर्वत्र लगा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से अमरूद को उत्तर दिशा में हमको लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर के फ्रंट पे नहीं आने पाए, घर के सम्मुख यह पौधा न हो। थोड़ा सा मेन गेट से जरा सा बगल में हम इसको लगा सकते हैं। उत्तर दिशा में यदि जगह है तो हमको लगाना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में जगह नहीं है तो आप इसे ईशान की तरफ भी ले जा करके लगा सकते हैं। जिसके घर में अमरूद का वृक्ष होता है उस घर के निवासी संपन्न होते हैं और उस घर के भीतर शुभ कर्म होते रहते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद मिलता है और जो प्रकृति है उसका भी आशीर्वाद उसको मिलता है। उसके जो पड़ोसी हैं उनका भी आशीर्वाद उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से हमको अमरूद का वृक्ष भी लगाना चाहिए। अगला वृक्ष है महुआ। महुआ के पौधे का जो वृक्ष है वह बहुत बड़ा होता है, दीर्घजीवी है, विशाल वृक्ष है। इसलिए महुआ के वृक्ष को हमें हमारे घर के बाहर लगाना चाहिए। इसको हम सभी दिशाओं में लगा सकते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है और जो महुआ का वृक्ष है वह संपूर्ण प्रकार की संपन्नता को देता है। मित्रों, अगला वृक्ष है पलाश। पलाश को घर से बाहर लगाना चाहिए। पलाश के पौधे को हम सर्वत्र लगा सकते हैं और यह शुभता को बढ़ाने वाला पौधा है। हमें पलाश के पौधे को घर के बाहर ही लगाना चाहिए। वृक्षों की कड़ी में अगला पौधा है मौलश्री। मौलश्री पौधे को घर के बाहर लगाना चाहिए और यह जो पौधा है यह शुभता को बढ़ाने वाला होता है। इसकी छाया बड़ी ही सुंदर और शानदार होती है। अगला पौधा है केतकी। केतकी को हमें घर के बाहर लगाना चाहिए। केतकी के पौधे को सभी दिशाओं में हम लगा सकते हैं। विशेष रूप से हमें केतकी के पौधे को घर के उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए। यह घर के वास्तु दोष को तो दूर भी करता है, साथ ही यह एक शुभदायक वृक्ष है और अभीष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। अगला पौधा है चिचिड़ी। चिचिड़ी के पौधे को हमें हमारे घर के बाहर लगाना चाहिए। यह वास्तु दोष दूर करने में बड़ा ही सहायक रहा है। चिचिड़ी के पौधे को नैऋत्य कोण में लगाना चाहिए और चिचिड़ी के पौधे का विशेष लाभ यह है कि यह घर के भीतर
वंश की वृद्धि करने में सहायक है। साथ ही साथ ग्रह जन्य जो बाधा है उस बाधा को भी शमन करता है, उस बाधा पे भी नियंत्रण करता है। आप चिचड़ी की समिधा के साथ हवन भी कराते रहते हैं, इसलिए अपने घर के बाहर अगर आपको जगह न मिले तो आप किसी गमले के भीतर चिचड़ी के पौधे को लगा दीजिए। यह तुरंत जो है पकड़ लेता है, कम से कम इसको सेवा देना पड़ता है, लेकिन यह बड़ा ही कल्याणकारी पौधा होता है, बड़ा ही लाभकारी पौधा होता है। घर के समस्त अरिष्टों को रोकने में भी यह सहायक है। मान्यता प्राप्त वृक्ष है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे वह कांटे वाले पौधे हों, चाहे वह फल वाले पौधे हों अथवा वह दूध वाले पौधे हों। निश्चित रूप से आप उसको लगाइए, आपको लाभ मिलेगा, आपके घर के वास्तु का भी सुधार होगा और आपके घर में आय की भी वृद्धि होगी, आयु की भी वृद्धि होगी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सबकी वृद्धि होगी। मित्रों, मुझे लगता है कि आज का यह वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। अगली कड़ी में इसके तीसरे भाग में आपको मैं कुछ नए वृक्षों के बारे में बताऊंगा जो कि सर्वत्र शुभकारी वृक्ष रहेंगे। मनी प्लांट, बेला, रजनीगंधा, हरश्रृंगार, जूही, एलोवेरा जैसे छोटे छोटे पौधों के बारे में बताया जाएगा। इन पौधों को भी आप अपने घर में लगाएंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अगले अंक में मिलेगी। अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद मेरे इस चैनल पे बनाए रहिए। यह अंक आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सादर प्रणाम स्वीकार करिए।